हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडल फैमिली के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें हमें पता चलता है कि क्वांगचुल योंगसू से गद्दारी क्यों कर रहा है। दरअसल एक दिन वो कांगजुन और योंगसू की बातें सुन लेता है। कांगजुन कहता है हमें क्वांगचुल की ज़रूरत नहीं है, हमें उसे रास्ते से हटा देना चाहिए, हम उसके बिना भी काम संभाल सकते हैं। योंगसू कहता है हमें उसे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे उसे काम से हटा दूंगा। कांगजुन कहता है ऐसे तो तुम सालों लगा दोगे, मैं ही उसे संभाल लूँगा। क्वांगजुल इन बातों को सुन लेता है और फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। फिर हमें क्वांगचुल को दिखाया जाता है जिसे मैसेंजर ने बुरी तरह पीट कर लटकाया होता है। इधर दोंघा ड्रग्स वाली बोतल निकालता है और डिलीवरी के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ युंजू सोचती है कि दोंघा कुछ बदला बदला सा है, वो झूठ बोलने लगा है और गायब रहता है, साथ ही उसके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। वो उसका पीछा करने का डिसाइड करती है, वो अपनी कार उसके पीछे लगा लेती है। इधर क्वांगचुल होश में आ जाता है और मैसेंजर से कहता है मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैसेंजर कहता है कि तेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तेरी बात सुनूं। मुझे पता है तू खुद का काम करना चाहता है और योंगसू को धोखा दे रहा है। क्वांगचुल कहता है मैंने इसलिए किया क्योंकि कांगजुन तुम्हें धोखा दे रहा था, वो पैसों की गड़बड़ी कर रहा था। मैसेंजर कहता है कि मुझे पता है कि वो गड़बड़ी कर रहा था, लेकिन वो बचेगा या मरेगा इसका फैसला बॉस ही करेंगे, किसी भी टाइम उनका फ़ोन आता ही होगा। क्वांगचुल कहता है कि मुझे पैसे मिल गए हैं, मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारा वफादार रहूंगा। मेरी तो कोई फैमिली भी नहीं है, मैं भला किस चीज़ का लालच करूंगा। तभी एक फ़ोन आता है और मैसेंजर बात करता है। इधर जूह्यून दोंघा और युंजू की फाइल्स देख रही होती है। दूसरी तरफ दोंघा उस जगह पहुंच जाता है। वहां उसे एक औरत मिलती है और एक होटल का एड्रेस देती है। युंजू उसे दूर से देख रही होती है और उसका पीछा करती है। दोंघा होटल के रिसेप्शन पर पहुंचता है और बोतल देने लगता है। तभी वहां मैनेजर आती है और उसे डांट लगाती है। वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पार्किंग में जाना था। वो उसे एक सीक्रेट जगह ले जाती है। इधर कांगजुन कहता है हमें उस क्वांगचुल को रास्ते से हटाना होगा, वो मुसीबत बन चुका है। तभी योंगसू का एक आदमी फोन लेकर आता है। ये फोन सैंगसोन ने भेजा होता है। वो फ़ोन देखता है और तभी सैंगसुंग का कॉल आता है। सैंगसुंग कहता है कि क्वांगचुल हमारा आदमी है, उससे दूर रहना। ये सुनकर योंगसू चौंक जाता है। इधर मैसेंजर क्वांगचुल को छोड़ देता है। वो कहता है कि बॉस ने तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दी है, अब तुम हमारे लिए काम करोगे। क्वांगचुल कहता है और योंगसू का क्या होगा। मैसेंजर कहता है तुम उसकी फ़िक्र छोड़ दो, उसी ने मुझे बताया था कि तुम अपना काम करना चाहते हो और उसी ने तुम्हें फंसाया है। तुम उसकी फ़िक्र छोड़ो और हमारे लिए काम करो। दूसरी तरफ कांगजुन पूछता है क्या हुआ, सैंग सोनरिंग ने क्या कहा। योंगसू कहता है वो चाहते हैं हम क्वांगचुल से दूर रहें, क्वांगचुल उनके लिए काम करने लगा है। ये सुनकर कांगजुन को गुस्सा आ जाता है। कांगजुन कहता है कि अगर हम उसे मार नहीं सकते तो पुलिस से पकड़वा देते हैं। योंगसू कहता है तुम क्या करोगे। कांगजुन कहता है कि मुझे पता है कि आज वो डिलीवरी करवा रहा है, हम पुलिस को टिप दे देते हैं। योंगसू उसकी बात मान जाता है। इधर दोंघा बॉसेस के पास पहुंच जाता है। दोंघा उन्हें बोतल देता है तो वो कहते हैं कि ये एक ही बोतल है, एक बोतल से हमारा कुछ नहीं बनेगा। वो दोंघा पर गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी कांगजुन की टिप से पुलिस होटल पहुंच जाती है। पुलिस होटल को घेर लेती है और वहां भगदड़ मच जाती है। दोंघा बचने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन पुलिस हर जगह से अंदर आने लगती है। वो होशियारी से काम लेता है और बोतल को छिपा देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस उसे ले जा रही होती है और युंजू दूर से उसे देख रही होती है। इधर वो मैसेंजर क्वांगचुल को छोड़ देता है। क्वांगचुल घर की तरफ जा रहा होता है और उसके पास जंगबे का फ़ोन आता है। वो उसे पुलिस रेड की बात बता देता है। इधर पुलिस दोंघा से पूछताछ करती है। दोंघा सब सच सच बताने लगता है, लेकिन उसे क्वांगचुल की धमकी याद आ जाती है। वो झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं प्रोस्टिट्यूट से मिलने गया था, मुझे लगा यहाँ प्रोस्टिट्यूट मिलती है इसलिए मैं यहाँ आ गया। पुलिस उसकी बात पर यकीन कर लेती है और उसे जाने देती है। इधर जूह्यून की दोस्त उसे बताती है कि पुलिस ने आज ड्रग्स पकड़ने का छापा मारा था, उन्हें अननोन टिप मिली थी और उस रेड में वही लेक्चरर पकड़ा गया है जिसने क्वांगचुल की शिकायत की थी। इधर दोंघा पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और उसे युंजू मिलती है। युंजू कहती है ये क्या चल रहा है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, पुलिस ने तुम्हें क्यों पकड़ा।
दोंगा सच नहीं बताता और बहाने बनाने लगता है। उसके झूठ सुनकर युंजू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाकर दोंगा उसे सारी सच्चाई बता देता है तो युंजू कहती है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। दोंगा कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे ऊपर नज़र रखते हैं और अगर मैंने ऐसा किया तो बच्चे मारे जाएंगे। युंजू कहती है तुम इल्लीगल काम कर रहे हो और बच्चों का बहाना बना रहे हो। दोंगा जवाब देता है मैं ये फैमिली के लिए कर रहा हूँ, फैमिली की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। युंजू कहती है मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ, तुमने फैमिली के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, मैंने इस फैमिली को प्रोटेक्ट किया है और आज भी मैं ही करूँगी। दोंगा कहता है क्या मैं तुम्हारी फैमिली नहीं? युंजू कहती है नहीं, इस हरकत के बाद तो नहीं। दोंगा कहता है और तुमने फैमिली के लिए क्या किया है? तुमने अफेयर किया ताकि फैमिली टूट सके। ये सुनकर युंजू सुन्न हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी क्वांगचुल वहाँ आता है और दोंगा की तारीफ करता है। वो कहते हैं कि आज तुमने अच्छा काम किया, अब तुम घर जा सकते हो। उसके जाने के बाद क्वांगचुल कहता है मुझे लगता है हमारा कोई आदमी हमें धोखा दे रहा है। पुलिस को कैसे पता चला कि डील किस जगह और किस वक्त हो रही है? फिर क्वांगचुल पूछता है मिनग्यू कांगजुन के लिए काम करता था ना, जंगबे हामी भरता है। इधर इंस्पेक्टर जीह्यून अपने पार्टनर को किसी पार्क द्योंगसू की फाइल देती है और उसका पता लगाने के लिए कहती है। फिर हमें पार्क द्योंगसू को दिखाया जाता है, वो किसी अमीर औरत को डेट कर रहा होता है। हमें पता चलता है वो आदमी धोखेबाज है, वो खुद को अमीर बताता है और अमीर औरतों को लूटता है। अगले दिन दोंगा यूनिवर्सिटी जाता है और फ़ोन वाले हानचोल का पता करने की कोशिश करता है। इधर योंगसू किसी छोटे ड्रग डीलर से मिलता है और साथ में काम करने के लिए कहता है। वो आदमी मान जाता है। दूसरी तरफ जंगबे मिनग्यू की धुलाई करता है और क्वांगचुल के पास ले जाता है। मिनग्यू रोने लगता है और माफ़ी मांगता है, वो अपनी जान की भीख मांगता है। क्वांगचुल कहता है अगर तुम मेरा साथ दोगे तो जिंदा रहोगे, अगर मेरे खिलाफ काम करोगे तो मारे जाओगे, ये तुम्हारा लास्ट चांस था। वो डरते डरते हामी भरता है। इधर जीह्यून का पार्टनर पार्क द्योंगसू का पता लगा लेता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। वो उसे जीह्यून के पास लेकर आता है। जीह्यून कहती है मैं जानती हूँ तुम 7 बार जेल जा चुके हो, अगर 8वीं बार जेल नहीं जाना चाहते तो मेरे लिए काम करो। पार्क द्योंगसू हामी भर देता है। इधर युंजू कल रात से अपनी मॉम के घर रह रही होती है। वो अपनी मॉम से पूछती है क्या मैं बच्चों को लेकर हमेशा के लिए यहाँ आ जाऊँ, तो उसकी मॉम कुछ जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ पार्क द्योंग जीह्यून के लिए काम करने लगता है। वो दोंगा के घर आता है और बेल बजाता है। युनवू और ह्युनवू दरवाज़ा खोलते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो। पार्क द्योंगसू कहता है मैं तुम्हारा दादा हूँ और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।